की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टॉक ऑल इन्वेंट्री बाउचर्स टाइप्स एंड ट्रांजैक्शंस इन्वेंट्री डिटेल्स एंड अकाउंटिंग बाउचर। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जाऊंगा यहाँ पर ऑल इन्वेंट्री बाउचर्स, यानी कि जैसे कि हमें अकाउंटिंग बाउचर्स मैंने आपको क्लास में बताए थे पिछली क्लास में, तो उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब इन्वेंट्री बाउचर्स कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग बाउचर्स होते हैं वैसे इन्वेंट्री बाउचर है। अकाउंटिंग बाउचर मैंने बताया था आपको, जनरल बाउचर, परचेज बाउचर, ठीक है, सेल्स बाउचर, कॉन्ट्रा बाउचर, रिसिप्ट बाउचर, पेमेंट बाउचर, ये अकाउंटिंग बाउचर का टाइप है। तो इसी तरीके से इन्वेंट्री बाउचर्स के टाइप भी होते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे ट्रांजेक्शन्स इन्वेंट्री डिटेल्स एंड अकाउंटिंग बाउचर। इसका मतलब है कि आप अगर अकाउंटिंग बाउचर में ट्रांजेक्शन करते हो तो उसकी इन्वेंट्री की डिटेल कहाँ देखोगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऑल इन्वेंट्री बाउचर्स टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्वेंट्री बाउचर्स टाइप। तो सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो पहला बाउचर टाइप है यहाँ पर, पहला बाउचर टाइप है यहाँ पर परचेस ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे परचेस ऑर्डर, और मैं उनकी शॉर्टकट की भी बताऊंगा आप लोगों को। परचेस ऑर्डर, तो इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस F4, ठीक है, अल्ट प्लस F4 परचेस ऑर्डर। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको सेल्स ऑर्डर। तो मैं सेल्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सेल्स ऑर्डर, ठीक। ये भी शॉर्टकट की होती है इसकी अल्ट प्लस F5, ठीक है। अब ये तो परचेस ऑर्डर हो गया, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि जब हम ऑर्डर करते हैं तो उसे डिलीवर और रिसीव भी करना पड़ता है। तो पहले मैं आपको बताया था रिसीव कौन सा, रिसीव बाउचर किससे करेंगे। तो आप रिसीव करने के लिए होता है यहाँ पे आपका रिसीप्ट नोट, रिसीप्ट नोट। तो इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस F9, ठीक है, अल्ट प्लस F9। ये रिसीप्ट नोट की शॉर्टकट की होती है। यदि आप सेल्स ऑर्डर बात करें तो यहाँ पे माल को डिलीवर करना पड़ता है, तो डिलीवरी नोट की शॉर्टकट की होती है डिलीवरी नोट की शॉर्टकट की होती है आपका अल्ट, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, अल्ट प्लस F8, अल्ट प्लस F8, ठीक है। और अल्ट प्लस F8, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें होता है रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रिजेक्शन इन कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले रिजेक्शन इन, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ
F6, कंट्रोल के साथ F6, ठीक है। और इसी तरीके से होता है रिजेक्शन आउट। आउट इसकी शॉर्टकट की होती है अल्टर प्लस F6, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें होता है स्टॉक जर्नल, ठीक है। ये बाउचर किस काम में आता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक जर्नल, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है अल्टर प्लस F7, ठीक है। तो ये कुछ इन्वेंट्री बाउचर्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें नेक्स्ट टॉपिक टैली में कि यदि हम इन सब मोबाइल्स वगैरह को परचेस करते हैं तो वो आगे काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री डिटेल्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ पर लेजर्स बना लेता हूँ। परचेस की लेज़र बनाऊंगा पहले, तो ध्यान से देखिएगा। परचेस जाएगा परचेस अकाउंट में, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू यस रहेगा। दूसरा सेल्स जाएगा सेल्स अकाउंट में, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसमें भी यस रहेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना अकाउंटिंग बाउचर में F9 परचेस बाउचर प्रेस कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, पर्टिकुलर आ रहा है, यानी अकाउंटिंग बाउचर है। अब इनवॉइस अकाउंटिंग इनवॉइस है, ठीक है। हमें आइटम इनवॉइस चाहिए तो हम जाएंगे कि यहाँ पर आइटम इनवॉइस पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये आइटम इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर, डेट, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कैश और यहाँ पे परचेस, ठीक है। यहाँ पे हम परचेस करेंगे कितने सेट, आपको क्वांटिटी कितनी बतानी है तो आप कितने सेट परचेस करना चाहते हो। मैंने कहा 5 सेट, पर का रेट मैंने कहा 7,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद दूसरा आइटम, एक से ज़्यादा चीज़ें भी आप परचेस कर सकते हो, तो ये मैं 2 खरीद रहा हूँ, पर का रेट मैं बता दे रहा हूँ उसको 35,000 रुपये का है, ठीक है। और यहाँ पे कर लिया इसको एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अल्टर के साथ F2 प्रेस करके इसके डेट में चेंजेस कर रहा हूँ, तो 1/4/2019, 31/3/2020, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट कर लेगा। अभी भी एक्सेप्ट नहीं करे तो F2 प्रेस करिएगा, 1/4/2019 में वो कन्वर्ट कर देगा। अब ये एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे, वैसे हर टैली में ऐसा नहीं होगा, मैंने डेट में चेंजेस नहीं किए थे इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। बैक करिएगा, तो आपको जो स्टॉक इन्फॉर्मेशन आप जो चाह रहे हो, स्टॉक डिटेल आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलेगी, इन्वेंट्री डिटेल्स मिलेगी आपको स्टॉक समरी में, ठीक है। हमने माल परचेस किया है तो जो भी माल आप खरीदेंगे बेचेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी हमने खरीदा, जैसा कि मैंने आपको बोला था स्टॉक ग्रुप का काम होता है एक शॉर्ट लिस्ट बना देना, तो उसने क्या करा, हम जितने भी मोबाइल खरीदेंगे उनका अंडर मोबाइल रखेंगे तो वो मोबाइल के अंदर ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसने क्या करा, यहाँ पर एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें हमें ढूंढना आसान होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं ढूंढता रहूँ नोकिया कहाँ है, नोकिया कहाँ है, नोकिया कहाँ है, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने लिस्ट को शॉर्ट किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखाई देगी स्टॉक आइटम में, ये आपको डिटेल दिखाई दे। अगर मैं से तो कुछ माल सेल कर देता हूँ, जैसे अकाउंटिंग बाउचर में जाके A-FIT सेल्स बाउचर, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दिया मैंने, पार्टी अकाउंट नंबर कैश, और यहाँ पे पार्टी का नाम, जैसे रोहित मेरे से राहुल मेरे से माल खरीद रहा है तो मैंने यहाँ पे राहुल ले लिया। चलिए कमिट कर देता हूँ उसका, ठीक है। सेल्स, और यहाँ पे 2 सेट पर का रेट 7,500 रुपये,
और अगर इसमें से मैं कुछ सेल करता हूँ तो जैसे इसने एक एलईडी टीवी खरीदी है, इसको मैंने 36,000 या 36,000 का रेट लगाया और यहाँ पे इसको सेल कर दिया, एक्सेप्ट। तो मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे स्टॉक समरी में मेरे को दिखाएगा हमारे पास 3 ही सेट बचे नोकिया के, क्योंकि 2 सेल कर दिए। अब कैसे 5 सेट इनवर्ड में दिखाएगा क्योंकि हमारे पास आए थे, 2 सेट आउटवर्ड में दिखाएगा क्योंकि गए हैं, और 3 क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसकी डिटेल देखते हो टीवी की तो ये भी आपको कुछ ऐसे ही दिखाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसके आगे के टॉपिक। इस क्लास में हमने कवर किया है ऑल इन्वेंट्री बाउचर टाइप्स और ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री डिटेल्स एंड अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे।